रहे हैं भगवत, और बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये भगवत गीता। और बहुत सारे आप लोगों के डाउट्स जो हैं इस चैप्टर में क्लियर होने वाले हैं। भगवत गीता के इस चैप्टर 5 में बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। तो अभी तक हमने 4 चैप्टर भगवत गीता के पढ़ लिए हैं, है ना। सो आई होप आप लोग को याद भी होगा कुछ कुछ ग्लिम्स भगवत गीता के चारों चैप्टर से। सो आप लोगों को कुछ भी अगर जो भी याद है तो आप लोग चाहें तो इसमें चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, जो भी आपको बहुत अच्छा पॉइंट लगा चारों सेशंस में, है ना। तो भगवत गीता के अभी तक 4 चैप्टर्स में हमने देखा है कि पहले चैप्टर में हमने देखा क्या कि वहां पे ऑब्जर्विंग द आर्मीज, वहां पे आर्मी को ऑब्जर्व किया जा रहा था। एक तरफ पांडवों की सेना थी और दूसरी तरफ कौरवों की सेना थी, और वहां पे ऑब्जर्वेशन चल रहा था कि किसके तरफ कौन खड़ा है। एंड अर्जुना वॉज गिविंग हिज रीजंस व्हाई आई शुड नॉट फाइट, है ना। जैसे वी गिव रीजन व्हाई वी शुड नॉट टेक अप स्पिरिचुअलिटी, सिमिलरली अर्जुना वॉज गिविंग रीजंस व्हाई ही शुड नॉट फाइट। तो फर्स्ट चैप्टर में ये हमने देखा। देन सेकंड चैप्टर में हमने पूरा भगवत गीता का सिनॉप्स देखा। इट्स सिनॉप्स ऑफ भगवत गीता ना। एक ग्लिम्स में भगवान ने पूरा भगवत गीता समराइज करके बता दिया, इसलिए उसको गीता का सार भी कहते हैं, या फिर कंटेंट ऑफ गीता समराइज्ड, है ना। जैसे अगर कोई इंसिडेंट होता है, कहीं पे कोई घटना होता है, तो वहां पर क्या होता है कि अगर मान लीजिए कहीं पे कोई रोड एक्सीडेंट हो गया और सडनली एक पर्सन आया आपके पास, उसने बोला क्या कि 2 गाड़ी टकरा गई और वहां पे एक्सीडेंट हो गया, है ना। तो आप क्या बोलोगे? रुको रुको रुको, मेरे को थोड़ा डिटेल में बताओ। तो एक इंसिडेंट को एक शब्द में, एक सेंटेंस में भी बताया जा सकता है, या फिर उसको 2 घंटे के डिटेल्स में भी बताया जा सकता है कि एक व्यक्ति आ रहा था, उसने ड्रिंक कर रखा था, दूसरा व्यक्ति आ रहा था, वो गाना सुन रहा था, देन उसने राइट नहीं देखा, उसने लेफ्ट नहीं देखा, और टक्कर हो गई। तो डिटेल्स कैन बी मेनी, है ना। सो सेकंड चैप्टर जो है वो यही है, कंटेंट ऑफ गीता समराइज, एक समरी फॉर्म में पूरा गीता। देन अर्जुन ने प्रश्न पूछा, कर्म के विषय में जानना चाहते थे, कर्म क्या है, कर्म योग क्या है। तो भगवान ने चैप्टर 3 में बताया कि कर्म, कर्म के विषय में कि एक व्यक्ति को कर्म कैसे करना चाहिए, ये हमने चैप्टर 3 में देखा, है ना। तो भगवान ने चैप्टर 3 में बताया कि एक व्यक्ति को नॉलेज में रहते हुए कर्म करना चाहिए, है ना। वी हैव टू डू आवर ड्यूटी, बट इन बट वी हैव टू सिचुएटेड ऑन परफेक्ट नॉलेज, नॉलेज में सिचुएटेड होते हुए कोई भी वर्क को करना चाहिए। तो ये हमने देखा था। तो फिर अर्जुन का डाउट हुआ कि एक्चुअल नॉलेज है क्या, फिर आप मेरे को वो बताइए, व्हाट इज द रियल नॉलेज। देन चैप्टर 4 में भगवान ने बताया क्या, व्हाट इज द रियल नॉलेज, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज क्या है, इसको भगवान ने उसमें बताया चैप्टर 4 में, है ना। चैप्टर 4 में भगवान ने ये बताया कि क्या सोर्स है ना। अगर कोई व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी को जानना चाहता है तो उसको कहाँ से सुनना चाहिए, है ना। फर्स्ट स्टार्टिंग में बताया क्या कि देयर इज अ परंपरा सिस्टम, एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन से ही स्पिरिचुअल नॉलेज किसी व्यक्ति को एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना। जनरली लोग स्पिरिचुअल नॉलेज कहाँ से परसीव करते हैं? व्हाट्सएप मैसेजेस, या फिर रील्स, या फिर किसी वीडियो के थ्रू, यूट्यूब वीडियो, यूट्यूब बाबा, गूगल बाबा, सो मेनी बाबा। बट ये सब क्या कर रहा है, हम सबको सिर्फ गुमराह किए जा रहे हैं। एक्चुअल रियल नॉलेज लेना है तो वी हैव टू रीड स्क्रिप्चर्स, और कौन से स्क्रिप्चर्स? थ्रू परंपरा सिस्टम, है ना। तो परंपरा सिस्टम की बात हुई तो वहां पे भगवान ने इस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज को बताया कि एक्शन क्या है ना, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। कर्मों के विषय में होता है कि कर्म जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, है ना, कर्म, अकर्म, विकर्म। तो ये सब चर्चा हुई। तो अब अर्जुन का डाउट यहां पे हुआ, फिर से अर्जुन को डाउट हो गया, है ना। अब अर्जुन को क्या डाउट हो रहा है, ठीक है आपने बोला कि कर्म करना चाहिए, नॉलेज में रहते हुए कर्म करना चाहिए, अब आपने नॉलेज भी बता दिया, है ना। तो फोर्थ चैप्टर के एंड में फिर भगवान बोल रहे हैं क्या, नाउ अब अपने कर्म को करो। तो अब अर्जुन को डाउट हुआ कि आप बोल रहे हो कि स्पिरिचुअल लाइफ को अपनाओ,
और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कर्म करो, है ना। अब या तो एक ही चीज हो सकता है, या तो मैं स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ बढ़ूं, है ना, या फिर मैं अपना कर्म करूं। अब आप मेरे को एग्जैक्टली बताओ कि मेरे को करना क्या है ना। तो जनरली हम लोग का भी यही डाउट होता है स्पिरिचुअल लाइफ में ना। जब भी कभी भी कोई किसी को गीता देता है या रिकमेंड करता है कि आप गीता पढ़िए या कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी कीजिए, तो जनरली यही डाउट होता है क्या, कि अगर मैं कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी करूंगा तो मेरा पूरा लाइफ जो है खत्म हो जाएगा, मेरा मटेरियल लाइफ जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा, मेरा करियर खराब हो जाएगा। तो कुछ इसी टाइप का डाउट जो है वो अर्जुन को हुआ, है ना। तो आइए उसमें जाने से पहले हम लोग एक छोटा सा मंगलाचरण प्रेयर करते हैं। अगर आप लोगों के पास गीता है ना, तो वो आपको ये मंगलाचरण प्रेयर ना, ये आपको उसके इंट्रोडक्शन में मिल जाएगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो मैं ये आपको शेयर भी कर दे रहा हूँ यहाँ पे अभी। बाकी आप लोग इसको एक बार देख सकते हैं अपने भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशः श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि अगर अपना अपना वीडियो ऑन कर लेंगे ना, तो आप लोग ज्यादा फोकस से सुन पाएंगे। वीडियो ऑन करेंगे तो, है ना, मेरा रियलाइजेशन है कि जो जब वीडियो ऑन करके व्यक्ति बैठ के सुनता है ना, ही इज मोर अटेंटिव एंड एबल टू हियर मोर, है ना। और जितना चीज हम अटेंटिवली सुन पाएंगे वही रहेगा दिमाग में, और सही टाइम पे काम आएगा। अदरवाइज क्या होगा पता है, कर्ण वाली स्थिति हो जाएगी, पता तो सब कुछ है लेकिन सही टाइम पे कुछ याद नहीं आएगा। है ना। सो वी हैव टू डिसाइड, वी हैव टू बिकम कर्णा और अर्जुना। ओके। तो चलिए, तो हम लोग अब चैप्टर 5 की ओर चलते। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि चैप्टर 5 के स्टार्टिंग में अर्जुन को फिर से वही डाउट आया, जो डाउट हम सबको भी आता है। जब भी किसी व्यक्ति को भगवत गीता दी जाती है तो सबसे पहला डाउट ये आता है कि अगर मैं भगवत गीता पढ़ूंगा तो फिर मेरा बिजनेस चौपट, मेरा करियर चौपट, या मैं अपने मेरे को मेरे अपने फैमिली से दूर जाना पड़ेगा, है ना। स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब ये लोग यही सोचते हैं क्या, छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार, घर द्वार को छोड़ करके हरिद्वार जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ होगा। मतलब समथिंग वेरी बिग स्टेप आई हैव टू टेक। तो अर्जुन को भी ऐसा ही डाउट हुआ कि आप चाहते क्या है मेरे से, कि मैं क्या करूं, मैं फाइट करूं या फिर स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करूं, क्या करूं मैं, है ना। तो भगवान इसका आंसर दे रहे हैं कि क्या करो, है ना। तो इस चैप्टर में टोटल 29 श्लोकास हैं, टोटल 29 है। तो आप देख सकते हैं ये 5 सेक्शन में इसका मेनली इसका डिवीजन है, 5 सेक्शंस में। तो हम लोग इसको जानेंगे आज। सो बी लाइक ए लोटस लीफ, 3 डूअर्स, इक्वल विजन एंड इंट्रोडक्शन टू अष्टांग योगा, एंड देन फाइनली बहुत ही सुंदर पीस फॉर्मूला भगवान बता रहे हैं।
है ना। पीस फॉर्मूला के बारे में भगवान यहाँ पे आगे बताएंगे। तो बहुत ही अच्छा है। जो पहला जो है क्या है, बी लाइक ए लोटस लीफ, तो इसमें जो है जो चर्चा होगा वो पहले 12 श्लोकों में चर्चा होगा, है ना। तो आप लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट भी है, आप लोग भगवत गीता जैसे ही हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे आज ना, तो एक बार इस 29 श्लोका को जस्ट आप रीड आउट कर लीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छा क्लैरिटी मिल जाएगा। सो तो भगवान इसमें क्या बताना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। तो बी लाइक ए लोटस लीफ, आप सबने लोटस देखा है, आई होप सबने देखा होगा लोटस। लोटस की क्या क्वालिटी है, आप लोग चैट बॉक्स में लिख के बताइए। लोटस की क्या क्वालिटी है, लोटस लोटस लीफ, एक क्वालिटी। लोटस की क्वालिटी हाँ, सो बता रहे क्या, इट डजेंट गेट वेट। ओके, कीचड़ में होता है, हाँ, कीचड़ में खिलता है, हाँ। स्टिल लुक्स ब्यूटीफुल, कीचड़ में होता है लेकिन कीचड़ से कभी भी अफेक्टेड नहीं होता, बहुत सुंदर दिखता है। हाँ, यस। तो आप देखिए भगवान भी ऐसा ही कुछ यहाँ पे बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ब्रह्मयाद्य कर्मणि संगम त्यक्त्वा करोति या लिप्यते न च पापेन पद्म परमम इवं वशा। One who perform his duty without attachment, surrendering the results onto the Supreme Lord, is unaffected by sinful action, as the lotus leaf is untouched by water. So भगवान बताना चाह रहे हैं क्या कि देखिए जो सिंफुल लाइफ है ना, सारे मिजरीज का कारण है, सारे दुखों का कारण क्या है, वो ये सिन है ना। पाप जो है वो सारे दुखों का कारण है, सबके जीवन में, हम सबके जीवन में। तो भगवान बता रहे कि कैसे आप अनटच्ड रह सकते हो। तो यू हैव टू बी लाइक ए लोटस, तो आप क्या करो, अपना काम करो, अपने ड्यूटीज को छोड़ो मत, अपने ड्यूटीज को करो विदाउट अटैचमेंट। तो आप क्या होगे, सिंफुल एक्शन से आप बचे रहोगे, एंड यू बिकम लाइक ए लोटस, आप लोटस की तरह बन जाओगे, है ना। तो लोटस की तरह बनने के लिए भगवान जो है 3 तरीके बता रहे हैं, 3 स्टेप्स, है ना। तो हम सब भी बन सकते हैं लोटस की तरह, है ना? तो हम सबको ना कहीं भी अपने सोसाइटी को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, हम किसी को भी, है ना। अगर कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल लाइफ को अपनाता है तो वो अपने घर में रह के अपने दिनचर्या के साथ क्या कर सकता है, भक्ति को कर सकता है, उसको कहीं भी छोड़ करके हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं है। सो वी हैव टू बी लाइक ए लोटस, लोटस मतलब वो कीचड़ में रह करके खिल रहा है। तो उसी तरीके से हम सब भी अपने सोसाइटी में रहते हुए भी स्पिरिचुअल लाइफ को प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने ड्यूटीज को करते हुए भी स्पिरिचुअल लाइफ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस करना कैसे, वो तरीका यहाँ भगवान बता रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू द ड्यूटीज, अपने ड्यूटीज को करना है ना। हम सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। हमने पिछले चैप्टर में देखा भी था कि ड्यूटीज जो है वो 2 टाइप की होती हैं, क्या क्या, स्वधर्म और सनातन धर्म, याद कीजिए, है ना। तो 2 टाइप्स की ड्यूटी होती है। स्वधर्म, वह धर्म जो हम अपने और अपने फैमिली के लिए करते हैं, है ना। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको निभाने के लिए जो कार्य करते हैं उसको क्या कहते हैं, स्वधर्म। और सनातन धर्म किसको कहते हैं, जो हम अपने लिए करते हैं, सनातन यानी आत्मा के लिए जो कार्य करता है व्यक्ति, उसको कहते हैं सनातन धर्म। तो एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपने ड्यूटीज को परफॉर्म करना चाहिए, है ना। वी हैव टू डू आवर ड्यूटीज। देन ड्यूटीज को कैसे करना चाहिए, बी डिटैच फ्रॉम द रिजल्ट्स, है ना। तो रिजल्ट से डिटैच रहना चाहिए, रिजल्ट, है ना, रिजल्ट्स के पीछे नहीं भागना चाहिए व्यक्ति को, हाँ, रिजल्ट्स के पीछे व्यक्ति को नहीं भागना चाहिए। क्यों, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाता है ना, उसकी जो है सारी प्रोडक्टिविटी समाप्त हो जाती है, उसकी सारी प्रोडक्टिविटी खत्म, है ना। अगर व्यक्ति हमेशा रिजल्ट्स के बारे में सोचता रहे, ओ अगर मैंने ये काम किया तो मेरे को फल मिलेगा कि नहीं, जनरली आप देखो लोग जो है स्पिरिचुअल लाइफ को क्यों अपनाते हैं, है ना, क्यों,
सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। बोलो जय जगदीश हरे। क्यों आते हैं? ताकि क्या हो, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आए हमारी, है ना। और क्या हो, कष्ट मिटे तन का, तन का कष्ट मिट जाए। हे भगवान, मेरे पे कृपा कीजिए, मेरी थोड़ी गाड़ी बड़ी होनी चाहिए, थोड़ा मकान बड़ा होना चाहिए, है ना। तो जनरली इसीलिए लोग भगवान के पास आते हैं। और जब ये नहीं मिलता है तो बोलते हैं कि देखो मैंने भगवान की इतनी भक्ति की, हमने भगवान, हाँ हर रविवार को हम गए, 101 रुपए का माला चढ़ाया, फूल चढ़ाया, और फिर भगवान ने हमारे साथ क्या किया। हे भगवान, तूने ऐसा मेरे साथ ही क्यों किया, है ना। तो शिल प्रभुपाद कहते हैं क्या, कि इंडिया में लोग भगवान के पास क्यों जाते हैं, दो रीजन से। एक तो अपना मेडिकल खर्चा बचाने के लिए, और दूसरा वकील का खर्चा बचाने के लिए लोग भगवान के पास जाते हैं। हाँ। बीमार हो गया तो भगवान के पास जाएगा कि हे प्रभु, बहुत बीमार हूं, थोड़ा ठीक कर दो। हाँ। या फिर कोई केस में फंस गया तो फिर भगवान के पास जाता है ना। इसीलिए आप देखो, हॉस्पिटल्स में बकायदा बिठाया जाता है बढ़िया से, ताकि जाके वहां प्रार्थना करे। हाँ। लेकिन एक्चुअल में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, रिजल्ट से डिटैच रहना चाहिए। आप अपना काम कीजिए, लेकिन आप रिजल्ट से डिटैच रहिए। और जैसे कोई व्यक्ति रिजल्ट से डिटैच रहता है ना, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है, उसके पास पाने के लिए सब कुछ होता है ना। रिजल्ट से जैसे व्यक्ति डिटैच हो जाता है ना, फिर उसके पास सब कुछ है पाने के लिए। और जैसे ही व्यक्ति रिजल्ट से अटैच हो जाता है, फिर उसके पास कुछ नहीं होता है पाने के लिए, क्योंकि वो व्यक्ति बंध गया, है ना। अटैच्ड मीन्स वो बंध गया, है ना। जैसे आप देखोगे एक बंदर को कैसे पकड़ा जाता है, आप जानते हैं। बंदर को पकड़ना बहुत इजी है। जैसे बंदर तो बहुत एजिटेटिंग एनिमल है, भागता रहता है इधर उधर, लेकिन उसको पकड़ना बहुत आसान है। क्या करना है, एक जार लीजिए, उसमें चने डाल दीजिए और रख दीजिए। बंदर क्या करेगा, उस जार में हाथ डालेगा, और उसका हाथ निकलेगा ही नहीं बाहर। क्यों? क्योंकि वो मुट्ठी खोलेगा ही नहीं, वो मिट्टी खोलेगा ही नहीं, खोलेगा ही नहीं। फंस गया जाड़ में हाथ, और खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, लेकिन खुल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसने ही पकड़ रखा है, उसने। अब वो चना छोड़ेगा नहीं, और उसका हाथ कभी निकलेगा नहीं। तो उसी तरीके से ना, हम सब ने भी क्या कर रखा है, हम ऐसे रिजल्ट ओरिएंटेड होके ना, अटैच अटैच हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो आप देखिए, आप कौन कौन से चने से अटैच्ड हैं, अपना अपना चना काउंट कर लीजिए। है ना। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि अगर आपको सच में इंडिपेंडेंट होना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, डिटैच रहिए, रिजल्ट से डिटैच रहिए ना। काम करना हमारा कर्तव्य है, फल देना वो भगवान का कर्तव्य है, भगवान देंगे, भगवान की ड्यूटी है वो, बाकी का चीज देखना, है ना। एंड देन द थर्ड थिंग क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल द सेंसेस। सेंसेस कंट्रोल करने का मतलब है कि वी हैव टू बी डिसिप्लिन। सेंसेस को कंट्रोल करना है ना, डिसिप्लिन के साथ। अगर ड्यूटी करना है तो डिसिप्लिन के साथ। ऐसा नहीं कि भक्ति तो किए। हाँ। एक बार एक व्यक्ति मिला मेरे को, मैं टेम्पल में, तो मैं बोला बहुत दिनों से आपको देखा नहीं टेम्पल में, आप आते नहीं आजकल। बोला नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल रेगुलर आते हैं। तो बोला कब कब आते हो भाई? तो बोला हर जन्माष्टमी पे आते हैं, पिछले 4 साल से हर जन्माष्टमी पे आ रहे हैं हम बिल्कुल रेगुलर हैं। तो ऐसी वाली रेगुलरिटी जो है, ये ठीक नहीं है ना। है? तो अगर करना है ड्यूटीज को, तो कैसे करना चाहिए व्यक्ति को, अपना सेंसेस को कंट्रोल करते हुए, यानी डिसिप्लिन के साथ, है ना? तो, है ना। तो वी हैव टू डू आवर ड्यूटीज। तो ड्यूटीज करना है ना, तो ये जैसे हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा किया था, तो चार चीज है जो आप करोगे तो आपकी सारी स्पिरिचुअल ड्यूटी है वो कंप्लीट हो जाएगी, है ना। ABCD फॉर्मूला, है ना। बचपन में देखो आपने ABCD पढ़ा, तो भगवान ने आपको इतना अच्छा घर बना के दिया है इस मटेरियल वर्ल्ड में रहने के लिए। आज हम आपको आध्यात्मिक ABCD पढ़ाएंगे, स्पिरिचुअल ABCD। इसको पढ़ने के बाद भगवान गोलोक वृंदावन धाम में आपके लिए घर बनाएंगे, है ना। तो क्या है, जानना चाहते हैं? रेडी? देखिए भगवान बता रहे हैं क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, A फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, डिवोटी एसोसिएशन। तब डिवोटी एसोसिएशन कैसे मिलेगा? तो जैसे एवरी संडे आप लोगों के लिए गीता विजडम क्लास होती है ना। तो ये क्या है,
ये डिवोटी एसोसिएशन है ना। आप देखो यहाँ पर आकर जाने कितने लोगों को लगता है कि प्रभु जी हम लोग बिल्कुल रिचार्ज हो जाते हैं, है ना, और फिर पूरे वीक के लिए एक अच्छा मिल जाता है थॉट कि कैसे करना है लाइफ। कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं यस नो। रिचार्ज हो जाते हैं, कितने लोग रिचार्ज हो जाते हैं आप लोग को लगता है कि यस। अब देखेंगे सारे स्क्रिप्चर्स जो है इस बात को बताते हैं कि साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी अगर साधु का संग करता है ना, तो उसको सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो डिवोटी एसोसिएशन इज लाइक दैट, यस, है ना, कितने सारे डिवोटी बोल रहे हैं यस यस, है ना। सो ऐसा है। एंड देन बी, बी फॉर भगवत गीता रीडिंग, है ना। भगवत गीता रीडिंग, तो हम सबको क्या करना चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए। जैसे एक चैप्टर हमने आज यहाँ पे पढ़ा दिया आपको, अब आपके पास पूरा एक वीक है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, उस चैप्टर को गो थ्रू कर सकते हैं, है कि नहीं। आप कर लोगे तो वो चैप्टर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो जैसे आज हमने फिफ्थ चैप्टर कर लिया, तो बस इसमें 29 श्लोक है। आप डेली के हिसाब से अपना कोटा डिवाइड कर लो कि कितने श्लोक मेरे को पढ़ने। तो है ना, अगर 29 श्लोक है तो पूरी वीक में कितने श्लोक पढ़ेंगे तो हो जाएगा हमारा कंप्लीट आप लोगों को, है ना। तो ऐसे एक बार डिवाइड कर लो, आप डेली पढ़ो भगवत गीता थोड़ा सा, है ना। वन श्लोका ए डे कीप्स माया अवे। एक श्लोका डेली पढ़िए, देखिए माया भी दूर भाग जाएगी आपसे। एंड देन द थर्ड थिंग इज चैंटिंग ऑफ द होली नेम, है ना। ये जो है हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो चैंटिंग ऑफ द होली नेम, चैंटिंग। एंड देन डी फॉर डाइट, प्रसाद, है ना। तो प्रसाद खाने के लिए आप लोग को टेम्पल आना पड़ेगा। आप टेम्पल आएंगे तो हम आपको बहुत सुंदर प्रसाद खिलाएंगे, डाइट। तो ये जब चार चीजें कोई करता है तो वो अपने सारे स्पिरिचुअल ड्यूटीज को परफॉर्म कर लेता है ना। देन वी हैव टू बी डिटैच, डिटैच रहना बहुत जरूरी है। एंड देन कंट्रोलिंग द सेंसेस, सेंसेस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम ना भागते रहेंगे। देखो जैसे ये व्यक्ति भाग रहा है ना, लाइफ मीन्स रनिंग आफ्टर मनी, इसका यही डेफिनेशन है। आप देखो ज्यादातर लोगों का संसार में यही डेफिनेशन है, पैसा पैसा हाय रे पैसा, पैसा पैसा कितना पैसा, इतना पैसा उतना पैसा, हाय रे पैसा होय रे पैसा। भागते 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 भागते, है ना। देखिए ये व्यक्ति भाग रहा है, हाँ, भागते भागते ओल्ड एज में पहुंच गया, और एक दिन उसको पैसा मिल भी गया, लेकिन द एंड आ गया। और फिर आएंगे यमराज यमदूत, बोलेंगे और प्रभु बहुत पैसा कमा लिए, अब सब यहीं छोड़ दो, चलो हमारे साथ, थैंक यू सो मच हो गया, है ना। एकदम काले काले से प्रकट हो जाएंगे, है ना। तो आप इस संसार में ना, हर चीज जो है वो क्या, वेरी टेम्पररी, हम लेके नहीं जा सकते कुछ भी यहाँ से। लेकिन एक चीज है जो हमारे साथ बिल्कुल जाएगा, वो ये भगवान का नाम, भगवान के प्रति किया हुआ कोई भी सेवा जो है, दैट इज परमानेंट एसेट, दैट इज परमानेंट एसेट ऑफ अस। ये बैंक बैलेंस आपका कभी खाली नहीं होगा, है ना। तो दैट्स व्हाट वी हैव टू डू, है ना। सो हाउ वी कैन कंट्रोल आवर सेंसेस प्रैक्टिकली, तो ये भगवान ने बताया है क्या। इसके लिए हम लोग को जानना पड़ेगा धर्म के बारे में। तो देयर आर फोर पिलर्स ऑफ धर्म। धर्म को लेकर के देखेंगे अपना बहुत सारे मत हैं, लोग धर्मों को लेकर के इतनी लड़ाइयां कर रहे हैं आज, है कि नहीं, एग्री करते हैं आप लोग। इसीलिए लोग स्पिरिचुअलिटी से भागते हैं। क्यों? क्योंकि धर्म का नाम लेंगे तो तुरंत वहां कंट्रोवर्सी, जहां धर्म है वहां तुरंत कंट्रोवर्सी आ जाता है। धर्म धर्म के लेके ना, तो धर्म में लड़ाई नहीं है, इंसानों में लड़ाई है, ईगो की लड़ाई है। आपस में लोग ईगो के कारण लड़ते हैं, धर्म में कोई लड़ाई नहीं है। धर्म का एक्चुअल मतलब क्या था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धर्म। आप लोग में से कोई बता सकता है चैट बॉक्स में लिख के कि आप लोग के हिसाब से धर्म का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धर्म। चैट में लिख सकते हो। हम्म, कितनी सारी बातें होती हैं धर्म को लेकर के, इतने सारे सेमिनार्स, इतने सारा ये कुछ। तो आप लोगों का क्या विचार है धर्म को लेके। हाँ, विनीता चौधरी कह रहे हैं कि अपने ड्यूटी को अच्छे से करना है, इस धर्म, डूइंग द राइट थिंग एज पर स्क्रिप्चर्स, ओके, वे टू लिव लाइफ इज कॉल्ड धर्म, यस, ओके। और एनी अदर्स।
है ना। तो बहुत अच्छा बता रहे हैं आप लोग। और कोई? हाँ, विनय माता जी कह रही है क्या? सिग्निफाइज वंस मॉरल ड्यूटी, राइटियस एंड द नेचर ऑर्डर ऑफ लाइफ। थैंक यू। धर्मा इज टू रिस्पेक्ट एवरी वन एंड इक्वल। हाँ, सबकी इज्जत करना। ओके। देखिए कितने सारे मत हैं। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, गीता चौधरी कह रही है। थैंक यू। थैंक यू, बहुत अच्छा बता रहे हैं आप लोग। तो इन सबको मैं एक क्लब में कर देता हूँ। तो वो क्या है, धर्म का जो मतलब है, धर्म का मतलब क्या है कि कैरेक्टर, किसी चीज का क्या कैरेक्टर है वो उसको धर्म बताता है। जैसे चीनी की क्या कैरेक्टर है, आप जानते हो? व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ शुगर? 1 करोड़ रुपए का प्रश्न, जल्दी लिखिए चैट बॉक्स में इसका आंसर। हाँ, चीनी का कैरेक्टर स्वीटनेस है। वेरी नाइस, आप लोग सब इंटेलिजेंट लोग हैं यहाँ पे, है ना। तो सॉल्ट का कैरेक्टर क्या है? सॉल्टनेस। तो उसी तरीके से ना, हम ह्यूमंस का कैरेक्टर क्या है? हम ह्यूमंस का कैरेक्टर है ना, सर्विस। एवरी वन ऑफ अस वांट टू सर्व। आप देखो, इस सोसाइटी में कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है ना जो सेवा नहीं करना चाहता, सर्विस नहीं करना चाहता। देखो, हम सब अपनी फैमिली की सेवा कर रहे हैं, एग्री? हम सब चाहते हैं कि हमारी फैमिली खुश रहे, तो उसकी सेवा में लगे हुए हैं, है ना। जो नेताजी हैं वो सोसाइटी की सेवा में लगे हुए हैं, है ना। हर इलेक्शन के टाइम आके बोलते, कृपया वोट हमें ही दीजिएगा, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, है ना। IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, सो देयर इज ऑलवेज सर्विस, है ना। ये ह्यूमन का कैरेक्टर है, वो हमेशा सेवा करना चाहता है। बिना सेवा किए कोई भी ह्यूमन रह नहीं सकता। सर्विस। तो हमारा धर्म क्या है? दैट इज द सर्विस। सर्विस इज द धर्म ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर किसी का धर्म है सेवा। सर्विस इज द ड्यूटी, है ना। और कोई दूसरा इसका नहीं है, एक ही डेफिनेशन है जनरली। धर्म का जो इंग्लिश जो आता है मीनिंग, वो आता है क्या? रिलीजियन। बट रिलीजन इज नॉट एक्चुअली धर्म, वो गलत ये है। रिलीजन मीन्स काइंड ऑफ फेथ, बट दैट इज नॉट धर्म। धर्म मीन्स आवर इंट्रिंसिक कैरेक्टर। इंट्रिंसिक कैरेक्टर क्या है हमारा? तो हमारा इंट्रिंसिक कैरेक्टर क्या है? दैट इज सर्विस। आप देखो, बिना सर्विस के हम कहीं पे भी नहीं रह सकते। कोई भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है ना जो सर्विस नहीं करता। हाँ, और जब भी हम इसके उल्टा कुछ करने का ट्राई करते हैं ना, उसके कारण फ्रस्ट्रेशन आता है लाइफ में, है ना। व्हेन वी वांट टू टेक सर्विस, कि चलो हमारी सेवा करो, मेरी सेवा करो, मेरी सेवा करो, मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो, वो व्यक्ति हमेशा फ्रस्ट्रेट रहता है, क्योंकि ये हमारा नेचर नहीं है। जैसे पानी का नेचर है लिक्विड होना, लिक्विडिटी, वैसे हमारा नेचर है सर्विस, है ना। तो धर्म के 4 पिलर्स हैं। ये 4 पिलर्स क्या क्या है? मर्सी, ट्रूथफुलनेस, ऑस्टेरिटी एंड क्लीननेस। ये 4 पिलर्स हैं, धर्म के 4 पिलर्स हैं। और ये 4 पिलर्स को जो खराब करने वाली चीज है वो क्या है? ये मर्सी। मर्सी कैसे खत्म हो जाता है? व्हेन वी डू मीट ईटिंग। मीट ईटिंग से मर्सी समाप्त हो जाता है, यानी दया की भावना जो है मीट ईटिंग से समाप्त हो जाती है। ट्रूथफुलनेस कैसे समाप्त हो जाता है? थ्रू गैम्बलिंग। गैम्बलिंग के कारण ट्रूथफुलनेस समाप्त, है ना। ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी जो है वो इंटॉक्सिकेशन। जैसे कोई व्यक्ति नशा करता है, उसके अंदर ना तपस्या करने का भाव खत्म हो जाता है, वो कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, हाँ, टॉलरेट नहीं कर पाता, तपस्या का भाव खत्म हो जाता है। एंड देन इलिसिट सेक्स, अफेयर्स के कारण व्यक्ति का क्लीननेस खत्म हो जाता है, बाहर से भी खत्म हो जाता है और मेंटल लेवल पे भी खत्म हो जाता है क्लीननेस, है ना। तो ये 4, आप देखो, ये 4 चीजें जहां भी होती है ना, सारी परेशानियां वहीं पे होती है। 4 चीजें, मीट ईटिंग के कारण व्यक्ति का दया भाव खत्म हो जाता है ना। लोग बहुत हार्ड हार्टेड हो गए। लोग जनरली कहते तो हैं कि वी आर एनिमल लवर्स। ओ, वी आर एनिमल लवर्स, हाँ हमारे पास, हाँ, मैं अपने कुत्ते को, मैं अपने बिल्ली को बहुत प्रेम करता हूँ, और फिर अगले ही घंटे जाके मैकडी में बैठ के टंगड़ी तोड़ता हूँ। बुरा मत मानिएगा आप लोग, हैं, लेकिन दिस इज द फैक्ट। तो काय का एनिमल लवर? एनिमल लवर है तो सारे एनिमल से लव करो भाई, हाँ,
मुर्गे और मुर्गियों ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? है कि नहीं? सो दिस इज द थिंग। सो लेसर द सिन, लेसर वी सफर। जो जितना कम व्यक्ति पाप कार्य में लगेगा, उतना ही क्या है, उसके जीवन की सफरिंग खत्म हो जाएगी। तो ये जो चार चीजें हैं ना, ये एक्चुअल में व्यक्ति को क्या बनाता है, इंडिपेंडेंट बनाता है। जैसे ही ये व्यक्ति इन चार चीजों से फ्री हो जाता है, तो वो व्यक्ति इंडिपेंडेंट हो जाता है अपनी लाइफ में, उसके सारे सिंफुल एक्टिविटी खत्म। है ना? हम बहुत बात करते हैं ना, सिंफुल एक्टिविटी, सिंफुल एक्टिविटी। सिंफुल एक्टिविटी है क्या? वो केवल ये चार चीजें ही हैं। जैसे ही व्यक्ति इन चार चीजों को छोड़ देता है, उसके जीवन के सारे क्योस खत्म। है ना? ही बिकम फ्री। नाउ कम्स द थ्री डूअर्स। तो किसी भी काम को करते हैं, करता है कोई व्यक्ति ना, तो वहां पे तीन तीन चीजें इन्वॉल्व रहती है। कोई भी व्यक्ति किसी काम को करता है, वहां पे तीन चीजें इन्वॉल्व रहती है। तो चलिए हम लोग जानते हैं वो क्या है। वेन द embodied लिविंग बीइंग कंट्रोल्स हिज नेचर and mentally renounce all action, he reside happily in the city of nine gates, neither working nor cause work to be done। तो ये देखिए, हम जो है ना, इस 9 गेट वाले बॉडी में रहते हैं। ये बॉडी जो है, इसमें 9 द्वार हैं, 9 गेट्स, 9 होल्स। हम सबके बॉडी में है ना, ये 9 छिद्र हैं, ग्रॉस। क्या क्या है? 2 ears, 2 nostril, 2 eyes, 1 mouth, जेनिटल एनस। है ना? तो ये, और इस 9 द्वार वाले सिटी में हम सब रहते हैं। तो पहला डूअर जो है वो क्या है? वो हम है, यानी सोल। किसी भी काम को करने के लिए पहला जो डूअर है वो है सोल। तो सोल क्या करता है? सोल डिजायर करता है। सोल का अपना डिजायर, है ना, इच्छा। सोल इच्छा करता है, और देन परमात्मा क्या करता है? उसको सैंक्शन करता है। सोल अपना इच्छा करता है, एंड देन परमात्मा, परमात्मा का काम है उसको सैंक्शन करना। एंड नेचर क्या करता है? व्यक्ति को हेल्प करता है किसी कार्य को करने में, नेचर। है ना? परमात्मा, तो तीन चीजें इन्वॉल्व है किसी भी काम को करने में। क्या है? सो सबसे पहला आत्मा, यानी हम खुद। और दूसरा सोल, सोल, देन परमात्मा, एंड देन नेचर, जो प्रकृति है ना। इसको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप किसी होटल में गए, है ना, वहां पे आपने ऑर्डर किया कि चलो भाई मेरे लिए गुलाब जामुन लेके आओ। है ना? तो मैनेजर क्या बोलेगा? मैनेजर पहले पूछेगा पैसा है कि नहीं आपके पास। है, बैंक बैलेंस प्रॉपर है? तो आप बोलोगे हाँ है। ठीक है। तो मैनेजर क्या करता है? सैंक्शन करता है, चलो। तो वेटर क्या करेगा? फिर लेकर के आके आपको परोसेगा। तो सिमिलरली, हमने डिजायर किया, तो वी आर द सोल जिसने डिजायर किया कि मेरे को गुलाब जामुन चाहिए। अब इसको सैंक्शन किसने किया? मैनेजर। मैनेजर इज लाइक परमात्मा। परमात्मा क्या करते हैं? वो देखते हैं कि इसका डिजायर कैसा है और इसके कर्म कैसे हैं, मतलब इसके पास क्रेडिबिलिटी है कि नहीं लेने का, कर्म भी उसने वैसे किए हुए हैं कि नहीं। है ना? तो इन दोनों के आधार पे वो सैंक्शन करते हैं, एंड देन प्रकृति फैसिलिटेट करती है। प्रकृति, प्रकृति इज लाइक वेटर, वो फैसिलिटेट करती है सामान को। जैसे, हाँ, जैसे मान लीजिए किसी को घर बनाना है, यानी प्रतीक जी हैं यहाँ पे, तो प्रतीक जी को घर बनाना है, तो आपने डिजायर किया, है ना, तो अब आप चेक होगा कि क्रेडिबिलिटी है कि नहीं, बैंक बैलेंस है कि नहीं। है ना? डिजायर भी है और कर्मा दोनों चेक होता है। ओके, उसके अकॉर्डिंग भगवान सैंक्शन कर दिए, चलो अब बना सकते हो आप। है ना? अब बनाने के लिए क्या चाहिए? अब आपको फैसिलिटी चाहिए। तो फैसिलिटी कहाँ से मिलेगा? भले आपको वेंडर ला के दे, लेकिन वो वेंडर कहाँ से ला के देगा? है ना? प्रकृति से ही आएगी ना, ईट, बालू, सीमेंट। है ना? तो ये प्रकृति प्रोवाइड करती है। तो तीन डूअर्स जो है किसी भी काम को करने में इन्वॉल्व रहते हैं। है ना? देन आगे अर्जुन जो है पूछ रहे कि हे भगवान मेरे को बताइए कि इक्वल विजन से कैसे हम सबको देख सकते हैं। है ना? बहुत इक्वलिटी की बातें करते हैं हम लोग। तो अर्जुन को पता था कि आगे आने वाले लोग जो है ना, बहुत इक्वलिटी की बातें करेंगे। तो रियल में इक्वलिटी कैसे हो सकता है ना? वी वांट एवरीथिंग शुड बी यूनाइट, यूनाइट, यूनाइट। है ना? यूएन, यूनाइटेड नेशंस। और प्रभुपाद कहते हैं कि ओनली फ्लैग्स आर यूनाइटेड, पीपल आर नॉट यूनाइटेड।
सिर्फ फ्लैग से यूनाइटेड है वो, यूनाइटेड नेशन। लोग लड़ते रहते हैं, तो एक्चुअल में यूनिटी कैसे आएगा? तो यहाँ पे बता रहे क्या, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवीर हस्तिनी सुनीचे न स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। So, the humble sage, by virtue of true knowledge, see with equal vision as learned and gentle Brahman, a cow, an elephant, a dog, and a dog eater. तो हर किसी को कैसे देखता है एक ब्राह्मण? चाहे वो कुत्ता हो, कुत्ता खाने वाला हो, हाथी हो, या एक इंसान हो, सबको बराबर देखता है। अब सोचने वाली बात है कि हर किसी को बराबर कैसे देख सकते हो? कुत्ता तुमको कुत्ता ही दिखेगा, अब इंसान तुमको इंसान ही दिखेगा, तो बराबर कैसे है ना? प्रश्न उठता है ना, कि भगवान बोल रहे हैं क्या कि जो ब्राह्मण व्यक्ति होता है वो क्या करता है, सबको इक्वल विजन से देखता है ना। दिस इज रियल ब्राह्मण। सिर्फ ब्राह्मण ये नहीं कि जिसने बस जनेऊ पहन लिया हो, है ना, और बड़ा सा टिकी टिकी रखा है तो वही ब्राह्मण है। नहीं, ब्राह्मण कौन? जो कि हर किसी को क्या देखता है, इक्वल विजन से देखता है। इक्वल विजन का क्या मतलब है? इक्वल विजन का मतलब है क्या, वो हर किसी को देखता है क्या कि ही इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण, वो भगवान का अंश है। हम सब जो है पार्ट एंड पार्सल है, भगवान के अंश है ना। और हम सबके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, इस चीज को जानता है, इस चीज को जानते हुए देखता है। हर किसी के हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, हम सब के हृदय में ना भगवान बैठे हुए हैं, इस चीज को जानता है। हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं ना, हम सबके हार्ट में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वहां सारा रिकॉर्डिंग चल रहा है, और इसका हार्ड डिस्क कभी फुल नहीं होता है ना। हो सकता है कि कोई व्यक्ति बाहर लोगों के सामने बहुत अच्छा बन रहा हो, लेकिन उसके काम उतने अच्छे नहीं है। तो हो सकता है बाहर वालों के लिए बहुत अच्छा हो, बहुत पूजनीय है, लेकिन भगवान सब देख रहे हैं कि अच्छा, भीतर से ये चल रहा है ना। तो एक दिन क्या होगा, एंड में फिर प्रोजेक्टर लगाया जाएगा और आपको दिखाया जाएगा, देखो लोग तो बहुत वाहवाही कर रहे हैं, लेकिन तुमने ये भी किया है। तो ये नहीं समझना चाहिए ना कि हमें कोई देख नहीं रहा है। भगवान परमात्मा के रूप में बैठे हुए हम सबके हृदय में, और सब कुछ नोटिस कर रहे हैं, सब देख रहे हैं, है ना। तो ये बात जो है, ये जो रियल ब्राह्मण है वो जानता है ना। तो वो इक्वल विजन से देख पाता है, और इक्वल विजन से देखने का इफेक्ट क्या होता है? तो इफेक्ट क्या होता है, कैन सी एवरी, कैन सी वेरी क्लियरली द थ्री डूअर्स। वो देख पाता है क्या कि कोई भी एक्टिविटी हो रहा है ना, उसमें तीनों चीज इन्वॉल्व है। कोई एक व्यक्ति अपने कारण से नहीं कर पा रहा सिर्फ, या तो उसको प्रकृति और भगवान दोनों उसको हेल्प करते हैं, तब कोई व्यक्ति काम कर पाता है। और उसके बाद सीज द प्रेजेंस ऑफ सुप्रीम सोल इन एवरी लिविंग एंटिटी। और जैसे मैंने बताया आपको, हर किसी के भीतर वो देख पाता है क्या कि भगवान इन सबके हृदय में बैठे हुए हैं, है ना? अब इम्प्लीकेशन क्या है? इम्प्लीकेशन क्या होता है? तो व्यक्ति नेचुरली टॉलरेंट बन जाता है, नेचुरली, है ना। जब देखता है क्या कि सबके हृदय में भगवान बैठे हैं और डायरेक्शन एक्चुअल में भगवान ही दे रहे हैं, तो व्यक्ति क्या हो जाता है, नेचुरली टॉलरेंट हो जाता है, उसके अंदर अपने आप टॉलरेंट बढ़ जाता है। वो देखता है क्या कि जो सामने वाला कर भी रहा है ना, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि भगवान ही उसको इंस्पायर कर रहे हैं करने के लिए। तो जेन्युइनली काइंडनेस, एक्चुअल में काइंडनेस तभी आता है ना। कोई व्यक्ति ह्यूमंस के प्रति या दूसरे जानवरों के प्रति संवेदनशील तभी हो पाएगा ना, जब वो भगवान से प्रेम करना सीखेगा। एक्चुअल में तभी वो दूसरे लिविंग एंटिटी से प्रेम कर पाएगा। अदरवाइज ना, बीइंग ह्यूमन का टी शर्ट पहन के कितना भी घूम लो, ह्यूमन बीइंग हम नहीं बनेंगे, ये नकली है, छलावा। तो एक्चुअल में अगर कोई व्यक्ति सच में दूसरों के प्रति जेन्युइन काइंडनेस डेवलप करना चाहता है, तो उसको सीखना पड़ेगा आर्ट ऑफ लविंग गॉड, हाउ टू वी कैन लव गॉड, है ना। देन गिव अप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हिमसेल्फ एंड अदर्स। और ये भी फायदा होता है, अनएक्सपेक्ट, है ना, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। जनरली हम दूसरों से रखते हैं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, तो ये रखना फिर व्यक्ति छोड़ देता है ना। रियल ब्रदरहुड, ऑटोमेटिकली रियल ब्रदरहुड स्टैब्लिश हो जाता है। हम सबको देखते हैं कि देखो हर कोई भगवान का अंश है, तो व्यक्ति नेचुरली फिर लोगों की इज्जत करना शुरू कर देता है।
कि हर व्यक्ति तो जीवात्मा है, वो सब भगवान के अंश ही है ना, इस रूप में देखते हैं। देन आगे जाकर के भगवान बता रहे हैं क्या, इसमें 2 श्लोकों में भगवान ने जस्ट इंट्रोडक्शन दिया यहाँ पे अष्टांग योग का, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में अभी डिटेल में भगवान यहाँ बताने वाले हैं। अभी अष्टांग योग के बारे में जस्ट इंट्रोडक्शन दिया कि आप जो हो, चाहो तो अष्टांग योग भी ट्राई कर सकते हो, इसके थ्रू भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो अष्टांग योग के में क्या क्या है, अष्टांग योग में टोटल 8 है ना, अष्ट अंग, 8 अंग हैं जिसमें, यानी 8 अंग क्या क्या है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आप देखो जो बाहर आजकल योगा बताया जाता है ना, योगा मतलब क्या, योगा मतलब टोटली जिम्नास्टिक। टुडे योगा इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम जिम्नास्टिक। सिर्फ ये सिर्फ इधर हाथ पैर उछालो, है ना। हर सोसाइटी में एक एक योगा क्लब होता है, उस योगा क्लब में कुछ ओल्ड पर्सन आके बैठ जाते हैं और सुबह सुबह हा, सब मिलकर हंसो, सब हंस रहे हैं, ये हो गया योगा। योगा मतलब थोड़ा ब्लड प्रेशर कम कर लो, हाँ, थोड़ा बीपी घटा लो तो हो गया योगा। बट दिस इज नॉट योगा, है ना। जो आसन और प्राणायाम हम जानते हैं ना, वो कंप्लीट नहीं है। पूरा कंप्लीट क्या है, तो इस अष्टांग योग में डिटेल में बताया जाएगा आपको 8वें चैप्टर, सॉरी इसके बाद 6th चैप्टर में। दैट इज यम नियम, देयर इज सम डूज एंड डोंट्स। जब कोई व्यक्ति डूज एंड डोंट्स को फॉलो करता है, देन ही विल डू आसन, तब वो आसन कर सकता है। देन ही कैन डू प्राणायाम, है ना। देन धारणा, ध्यान, समाधि, मेडिटेशन तक पहुंचता है फिर व्यक्ति। तो भगवान ने जस्ट इंट्रोडक्शन दिया यहाँ पे, एंड देन भगवान लास्ट में बता रहे हैं क्या, कि कैसे कोई व्यक्ति पीस डेवलप कर सकता है अपने लाइफ में। आप लोग चाहते हो पीस डेवलप करना, यस नो, पीस डेवलप करना। पीस के तो पीस पीस हो रखे हैं प्रभु जी, हम सबके जीवन में इतने सारे पीस हो गए हैं कि हम पीस से इसको कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कोई बात नहीं, रियल पीस, द रियल पीस ऑफ पीस, वो कृष्ण आपको अभी देंगे, जो है 29 नंबर श्लोक में। तो इस 29 नंबर श्लोक में क्या बता रहे हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वराम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृक्षति। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं क्या, ए पर्सन इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी, नोइंग मी टू बी द अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑफ ऑल sacrifices and austerity, the supreme lord of all planets and the demigods, and the beneficiary and the well-wisher of all living entity, attain peace from the pang of material miseries। हाँ, तो इस भौतिक संसार के मिजरी से, कष्टों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। कैसे, जब वो 3 बातों को समझ लेता है। क्या क्या वो 3 बातें हैं जो समझ लेता है तो उसको मिलता है पीस। देखिए भगवान ने 3 चीजें बताई हैं इस श्लोक में। सबसे पहला बताया क्या, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम। देखो आपको ये श्लोक भी याद हो जाएगा, इजी है बहुत। पहला चीज बताया क्या, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, कि मैं क्या हूं, आई एम द भोक्ता। भोक्ता मीन्स इंजॉयर। हु इज द रियल इंजॉयर, इंजॉयर इज कृष्णा, है ना। हर चीज को इंजॉय करने वाले, भोगने वाले व्यक्ति कौन है, कृष्ण है। और जैसे ही हम भोग करते हैं तो हम फंस जाते हैं। जैसे जीवात्मा सोचता है ना कि मैं इंजॉय करूंगा, है ना। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि हम सबका जो कैरेक्टर है वो क्या है, व्हाट इज आवर धर्म, धर्म इज, याद है आप लोग को, व्हाट इज धर्म। तो हम सबका धर्म क्या है, यस, आवर धर्म इज सर्विस, है ना। सर्विस इज आवर धर्म, है ना। सेवा करना, सेवा करना जो है वो हम सबका धर्म है। तो जैसे ही व्यक्ति सेवा छोड़ करके भोक्ता बनने का प्रयास करता है, व्हेन पीपल वांट्स टू कंट्रोल, जैसे हम कंट्रोलर बनने का प्रयास करते हैं ना, और वैसे व्यक्ति के लाइफ में पीस खत्म हो जाता है। हम सोचते क्यों मेरे हिसाब से चीजें क्यों नहीं हो रही,
आई वॉन्ट टू डू लाइक दिस, एवरी वर्क शुड बी गो लाइक दिस, मेरे हिसाब से होनी चाहिए, मैं ऐसा चाहता हूं, मैं सिर्फ मैं, आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, मेरे हिसाब से चीजें ऐसी होनी चाहिए, मेरा प्रोजेक्ट, मेरा घर, मेरा डिसिप्लिन, मेरा। जैसे व्यक्ति भोक्ता बनने का प्रयास करता है, फिर वो भोंकता रहता है, उसके जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए भोक्ता नहीं बनना चाहिए। भोक्ता केवल एक ही है, कंट्रोलर इज ओनली वन। एंड कौन है कंट्रोलर? कृष्ण भगवान है कंट्रोलर, हर चीज को कंट्रोल करने वाले भगवान है ना। जैसे कोई व्यक्ति इस बात को स्वीकार कर लेता है ना, तो उसका लाइफ जो है बहुत शॉर्टेड हो जाता है ना। तो एक बार की घटना है, शिला प्रभुपाद अमेरिका में, वहां पे बहुत बड़ा एक स्टेज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। तो बहुत अच्छा पंडाल वहां पे लगाया गया था, तो बहुत सारे लोग आए वहां पे इकट्ठा हुए थे प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम में वहां पे फिर भागवतम पे क्लास था, एंड उसके बाद सबके लिए प्रसाद वगैरह की भी व्यवस्था थी, है ना, आफ्टर क्लास। तो समहाउ अदर थोड़ा मिसमैनेजमेंट हो गया था, और वहां पे प्रसाद बना नहीं था। लोग आ गए थे, प्रोग्राम खत्म होने वाला था, प्रसाद अभी तक बना नहीं था। तो शिला प्रभुपाद बहुत गुस्से में थे, ही वॉज वेरी एंग्री, और गुस्से में डांट रहे थे, हाँ, कि तुम लोगों ने ठीक से मैनेज नहीं किया, प्रसाद नहीं बना, ये नहीं हुआ। प्रभुपाद एकदम बहुत गुस्से में थे। हाँ, सडनली उधर से एक हिप्पी आया। उधर हिप्पी कल्चर था ना, सारे लोग हिप्पीज टाइप के रहते, तो वो एकदम से नया नया था, वो एकदम से आ गया, और प्रभुपाद को देख के बोला कि भाई ओल्ड मैन, व्हाई यू आर सो एंग्री, हाँ, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। प्रभुपाद ने बोला यू आर राइट। प्रभुपाद ने अपना बीच में हाथ डाला और चले गए चैंटिंग करते हुए। तो ऑल्दो ही आचार्य, वो बहुत बड़े आचार्य हैं, और उन्होंने इतने लोगों का जीवन बदला, हाँ, लेकिन एक छोटे से व्यक्ति से क्या देख रहे हैं, कि वो देख रहे हैं कि अरे देखो, कृष्ण इसके माध्यम से बोलना चाहते हैं कि चैंटिंग करो, खुश रहो, टेंशन मत लो, है ना। तो जैसे ही व्यक्ति ना कंट्रोलरशिप मेंटेलिटी आ जाता है ना, तब तक वो व्यक्ति परेशान रहता है, और जैसे ही इस व्यक्ति चीज को त्याग देता है तो खुश हो जाता है। अच्छा, आप में से कितने लोगों को लगता है कि मेरा जो बचपन था ना वो बहुत अच्छा था? कितने लोग हैं? लिखिए चैट बॉक्स में। याद आता है कि जो बचपन वाले दिन बहुत अच्छे थे, वो दिन चले गए, वो स्कूल डेज, वो कॉलेज के दिन, वो याद आते हैं। क्या दिन थे, अब कहाँ दिन आ गए, हाँ, लगे पड़े हैं बॉस के चक्कर में। बॉस भी घन चक्कर, हम भी घन चक्कर, सब घन चक्कर हो रखे हैं। कितने लोगों को आता है? हाँ, राइट, देखिए, है ना। क्यों आता है ऐसा, पता है? बचपन क्यों याद आता है हमेशा, क्यों वो टाइम हमेशा अच्छा लगता है? इसका रीजन क्या है पता है? कि वो ऐसा टाइम था ना, जब हम डिपेंडेंट थे। किसके ऊपर? अपने फैमिली, अपने माँ पिताजी पे। ये चलाने वाले हमारे मम्मी पापा हैं, हम कुछ भी करेंगे, मम्मी पापा हमें चला रहे हैं। यस, नो? हाँ, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी की, वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मी पापा ने ले रखा था। उनको टेंशन था कि इसको खाना खिलाना है, हाँ, इसको स्कूल भेजना है। हम बिल्कुल फ्री बर्ड। तो उसी तरीके से ना, हमारे जो रियल मदर फादर है वो कौन है? वो भगवान है। और जैसे ही हम उनके ऊपर अपना डिपेंडेंसी फिर से डाल देंगे ना, वी बिकम रियली इंडिपेंडेंट। सो इफ वी रियली वांट टू बिकम इंडिपेंडेंट, वी हैव टू बिकम डिपेंडेंट ऑन हरि। जैसे कोई व्यक्ति हरि पे डिपेंडेंट हो जाता है, वो सच में इंडिपेंडेंट हो जाता है ना। बच्चा जब अपने पिताजी के साथ चलता है ना, तो कुत्ते की भी पूंछ में लात मार के चलता है, कुत्ता मेरा क्या बिगाड़ लेगा, एकदम अकड़ के चलता है। लेकिन वही बच्चा ना फिर घर में, बंद लाइट में टॉयलेट करने के लिए नहीं जा पाता, सुसु करने नहीं जा पाता है। तो वैसे ही अगर हम सब वापस से अपने पिताजी का हाथ पकड़ लेंगे ना, तो फिर हमारा रियल फ्रीडम आ जाएगा। तो रियल भोक्ता कौन है? वो भगवान है। और फिर भगवान सेकंड चीज बता रहे, वो क्या है? सर्वलोक महेश्वर। सारे जीवों के महेश्वर कौन है? वो भगवान है। सारे संसार के जो महेश्वर, ईश्वर, वो भगवान है। मतलब हर चीज को चलाने वाले भगवान है। हम लोग सोचते हैं ना हम चला रहे हैं, देखो हम अपनी फैमिली को चला रहे हैं, इतने सालों से चला रहे हैं। अरे हम सब नहीं चला रहे हैं, चलाने वाले भगवान है। हम बस इंस्ट्रूमेंट हैं, हमारे माध्यम से भगवान चला रहे हैं चीजों को।
लेकिन अल्टीमेटली चलाने वाले भगवान हैं। हम लोग को लगता है कि हम कर चला रहे हैं, है ना। तो एक्चुअल में सर्वलोक महेश्वर कौन है? वो भगवान है। वो दो ही चीज हो सकता है जीवन में, या तो हमारा प्लान चलेगा या तो भगवान का प्लान चलेगा। इसलिए व्यक्ति को हमेशा खुश रहना चाहिए। अगर हमारा प्लान चला तो भी हैप्पी, बहुत बढ़िया, अपना प्लान काम कर गया। और नहीं चला, अगर हमारा प्लान काम नहीं कर रहा, तो मतलब किसका प्लान काम कर रहा है? कृष्ण का प्लान काम कर रहा है, तो और ज्यादा खुश हो जाइए कि हाँ, है ना। तो भगवान अल्टीमेटली क्या है? सर्वलोक महेश्वर। एंड देन थर्ड थिंग भगवान बता रहे हैं कि सर्वलोक महेश्वर तो हैं, इतने बड़े व्यक्ति तो हैं, लेकिन क्या है? सुहृदम सर्वभूतानां। देखो, एक तो होता है फ्रेंड, एक तो होता है ऑफिशियल फ्रेंड, दोस्त, है ना, जिससे हमें ज्यादा उतना मतलब नहीं होता है। देन एक होता है मित्र, थोड़ा और क्लोज फ्रेंड। भगवान बोल रहे हैं क्या? मैं उससे भी ज्यादा क्लोज हूं, आई एम सुहृद। सुहृद का मतलब होता है जो कि हृदय की बातों को जानता हो, जो कि हृदय के क्लोज है सबसे, सुहृदम, जो हृदय के जो सबसे क्लोज है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? क्या? मैं सबसे आपका क्लोज फ्रेंड हूँ, बेनिफेक्टर एंड द वेल विशर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटी। सबसे क्लोज फ्रेंड कौन है हम सबका? वो भगवान है। एक तो भगवान सर्वलोक महेश्वर भी हैं, हाँ, सारे तीनों लोगों के मालिक भी हैं, लेकिन हमारे सबसे क्लोज फ्रेंड भी हैं। देखो, भगवान हम सब के क्लोज हैं, सबसे क्लोज, हम सबके हृदय में बैठे हुए हैं और सब जानते हैं, है ना। इफ एवरी वन इज कृष्णाज फ्रेंड, देन हाउ कैन समवन बी हिज एनिमी, है ना। तो ये चीज हम लोग को जानना होगा क्या, कि भगवान जो है सुहृद हैं, हम सबके मित्र हैं, है ना, फ्रेंड है। और फ्रेंड से डरना नहीं चाहिए। भगवान से लोग डरते हो, भगवान क्या हो गया, मेरे से पाप हो गया, ये हो गया, नहीं। कृष्णा इज सुहृदम, है ना। और हर सिचुएशन हमारे साथ रहते हैं, हम चाहे कितनी भी गड़बड़ी कर ले, लेकिन भगवान कभी भी साथ नहीं छोड़ते। भगवान किसी भी जीवात्मा का ना साथ नहीं छोड़ते हैं, ये भगवान की क्वालिटी है। अब देखो, भगवान हर किसी को खिला रहे हैं। भगवान का एक नाम है विशंभर। विशंभर मतलब भरण पोषण करने वाले, हर व्यक्ति को खिला रहे हैं। एक चींटी किसी कुएं में भी जाके बैठी हुई है ना, तो वहां पे भी भगवान उसके लिए खाना पहुंचा रहे हैं। और एक हाथी जो एक बार में 1 टन खाती है, हाँ, उसको भी भगवान खिला रहे हैं। देखो, कभी आपने हाथियों को डिप्रेशन में देखा कि कल को न्यूज आ रहा है, न्यूज में आज की हेडलाइन, अफ्रीका में 10 हाथी डिप्रेशन के शिकार, उनको लग रहा है कि उनको अगले दिन का खाना नहीं मिलेगा। वो खाता है मस्त होके, जाके नहाता है, और दिन भर धूप सेकता है, उसको पता है फिर मेरे को शाम में खाना मिल जाएगा, कहीं कोई शॉर्टेज नहीं है। सिर्फ ह्यूमंस को लगता है ना कि इतना शॉर्टेज है खाना, हाँ देखो खाना नहीं है, अन्न नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, खाना का कमी है। माय डियर फ्रेंड्स, खाने की कमी नहीं है, हम सबकी मेंटेलिटी की प्रॉब्लम है। फूड इश्यू नहीं है कहीं पे भी। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, जो प्रभुपाद के भी गुरु महाराज है, आज उनका डिसअपियरेंस डे है। तो उनसे एक व्यक्ति ने बोला क्या कि आप ये इतना हरे कृष्णा क्यों करते हो? इससे अच्छा आप जाके गरीबों को खाना खिलाओ तो कुछ फायदा भी होगा, है ना। कुछ गरीबों को खिलाओ, गरीबों को कंबल बांटो, तो उससे कुछ ज्यादा फायदा होगा। ऐसे हरे कृष्णा करने से क्या होगा? तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला कि देखिए, मैं उन्होंने फिर इश्तिहार निकाला, बकायदा पेपर में इश्तिहार क्या निकाला, कि हम आपको फ्री फूडिंग देंगे, है ना, फ्री एकोमोडेशन देंगे, आपको कोई मेहनत नहीं करना है, जस्ट यू कम टू टेम्पल और चैंट, यू हैव टू चैंट द होली नेम, बैठ करके आपको भगवान का नाम जप करना है, हम आपको फ्री देंगे सब कुछ। अब एवरी वन इज वेलकम, कोई भी आ सकता है। तो आपको पता है कितने लोग आए इस इश्तिहार को पढ़ने के बाद? एक भी नहीं आया। हाँ, बहुत शॉकिंग है ना, एक भी नहीं गया। फ्री का खाना, फ्री को रहने को मिला, सब कुछ मिला, तो भी नहीं गए। क्यों? क्यों नहीं गए? क्योंकि ना, एक्चुअल में खाने की प्रॉब्लम नहीं है, मेंटेलिटी की प्रॉब्लम है। हाँ, लोग खाने की कमी से परेशान नहीं है, लोग अपनी ग्रीड से परेशान है, लालच। ग्रीड जो है वो लोगों को खा रहा है, लोग खाना नहीं खा रहे, ग्रीड खाया जा रहा है।
लालच के शिकार है, डिजायर्स इतनी है ना हृदय में जो व्यक्ति को जला रही है, डिजायर्स, है ना। लेकिन भगवान बोले कि आई एम शिव हृदय, मैं आप सबका फ्रेंड हूँ, मैं आप सबको फ्रेंड हूँ, आप टेंशन मत लो, मैं भरण पोषण करूंगा। भगवान जैसे ही गीता समाप्त हो रहा है, एंड में भगवान बोल रहे हैं क्या, सर्व धर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मा शुचा मीन्स डरो मत, डोंट वरी, मैं तुमको सारे पापों से मुक्त करूंगा, तुम बस क्या करो, मेरी शेल्टर लो। एक बार तुम मेरी शेल्टर लो, आई विल मेक यू फ्री फ्रॉम एवरीथिंग, मां सोचा। हाँ, क्योंकि भगवान बोल रहे कि मैं तुम्हारा रियल फ्रेंड हूं, है ना। हम सबके जो वेल विशर है वो कौन है, वो भगवान है। बस यही हम लोग को करना है क्या, कि फिर से भगवान का ना हाथ पकड़ना है। हम लोगों ने भगवान का हाथ छोड़ दिया है, इसीलिए हम टेंशन में रहते हैं। जैसे पहले बचपन में हम अपने माता पिता का हाथ पकड़ के थे तो हम खुश थे, वैसे ही हम लोग को वापस से ना भगवान के ऊपर फेथ करते हुए भगवान का हाथ पकड़ना है। तो भगवान ने ये पीस फॉर्मूला बताया है। तो जब भी आपका पीस डिस्टर्ब होना, आप इस श्लोक को याद कीजिए। भोक्ता कौन है, भगवान, बाकी सब इधर भोंकता, सिर्फ भोक्ता एक ही है, वो है भगवान कृष्ण, है ना। और सारे लोग के मालिक कौन है, मालिक भगवान। और इतना बड़ा मालिक तो है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा सुहृद भी है, बेस्ट फ्रेंड भी है ना। तो जैसे आप इन चीज को याद कर लोगे ना, तो तुरंत पीस आ जाएगा, चलो भाई। तो उनको जो बेस्ट लग रहा है वही कर रहे हैं हमारे साथ। उनको अभी लग रहा है क्या कि मेरे को पीछे रखना है, तो वो मेरे को पीछे रखेंगे। और उनको लग रहा है कि मेरे को अगर आगे बढ़ाना है तो मेरे को आगे बढ़ा देंगे। अरे भगवान के सहस्त्र भुजाएं हैं, सहस्त्र भुजाएं। अगर भगवान किसी को कुछ देना चाहे ना, तो वो व्यक्ति कभी संभाल नहीं पाएगा, इतना दे देंगे। और भगवान अगर किसी से कुछ लेना चाहे ना, तो वो कभी बचा नहीं पाएगा। सहस्त्र भुजाओं से अगर लेना चाहे तो, है ना। इसलिए टेंशन नहीं लेना चाहिए। कृष्णा इज सुहृदम, बेस्ट फ्रेंड है। और बेस्ट फ्रेंड हमारे लिए हमेशा बेस्ट पॉसिबल चीजें, है ना, बेस्ट पॉसिबल टाइम में पहुंचा देता है। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना चाहिए। ओके, तो इसी के साथ चैप्टर 5 जो है वो समाप्त हो गया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये देखिए, बस मैं समराइज कर देता हूँ इसको। तो आज जो हमने यहाँ पे चीजें जानी, सबसे पहला क्या जाना, कि वी हैव टू बिकम लाइक लोटस, है ना। लोटस की तरह बनना, अपनी ड्यूटीज को करना है ना, लेकिन उसके रिजल्ट से डिटैच रहना है। ड्यूटीज को कीजिए, रिजल्ट से डिटैच रहिए। एंड सेंसेस को कंट्रोल कैसे कर सकता है कोई व्यक्ति, प्रैक्टिकली 4 चीजों का पालन करके, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन एंड नो इलिसिट सेक्स। जैसे ही इन 4 चीजों का पालन करता है, उसकी इंद्रियां जो है ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाती है। एंड देन किसी भी काम को करने के लिए 3 डूअर्स, देयर आर 3 डूअर्स इन्वॉल्व। एक तो बॉडी, सोल, सुपर सोल। एंड देन इक्वल विजन। इक्वल विजन से हम कैसे देख सकते हैं लोगों को, जब हम देखेंगे क्या, कि भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं, है ना, और सब लोग क्या है, भगवान के ही अंश हैं। एंड देन फाइनली हमने देखा अष्टांग योग, एंड देन पीस फॉर्मूला। तो पीस फॉर्मूला में हमने 3 चीजें देखा क्या, कि कंट्रोलर कौन है, भगवान है। हर चीज के मालिक कौन है, भगवान है। और इतना बड़ा मालिक क्या है, वो हमारा बेस्ट फ्रेंड भी है। ये चीज हमने देखा। ओके, तो यहीं पे चैप्टर 5 समाप्त हुआ। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। तो किन्हीं का कोई प्रश्न है, एनी क्वेश्चन, एनीथिंग यू लाइक टू शेयर, आप तो पूछ सकते हैं। Guruji, peace formula is good in a positive way, but what if anyone is doing bad karma? हाँ, so let him do the bad karma, है ना। जैसे हमने पहले चर्चा किया था कि कर्मों का तो हिसाब भगवान जो है, किसी की इच्छा को कैसे पूरा करते हैं, 2 चीज देखते हैं, एक तो उसका डिजायर और दूसरे उसके कर्म, है ना। कर्म और डिजायर के हिसाब से फिर उसका इक्वेशन बनता है ना। तो इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए। तो भगवान को लगेगा अगर उसके लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल चीज है तो उसको दे देंगे। ओके, और किन्हीं का कोई प्रश्न है? यस, अरुण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक चीज बताइए, सारी चीजें समझ में आ रही हैं,
लेकिन ये बताइए, जो प्रभु जी, जो पीछे जो बैड कर्मा हो चुके हैं, अपराध हो चुके हैं, पाप हो चुके हैं, हाँ, उसका क्या करना है? उसका क्या करना है? वो बड़ा परेशान कर। थैंक यू। अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना। इसीलिए भगवान गीता में जब हम लास्ट में पहुंचेंगे तो भगवान ये बोलेंगे क्या? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। डोंट वरी, डरो मत, मैं तुमको सारे पापों से मुक्त करूंगा, बस आप क्या करो, अब आप मेरी शेल्टर में आ जाओ, है ना। और भगवान के शेल्टर को एक व्यक्ति कैसे लेता है? भगवान का नाम लेके। जैसे कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है तो भगवान की शेल्टर में आ जाता है ना। शेल्टर में आ जाता है तो फिर वो भगवान का, और भगवान बोलते कि आप टेंशन मत लो, जब अंत समय आएगा तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, है ना। तो युवराज प्रभु, आप विनीता माता जी को अनम्यूट कर सकते हैं। यस। प्रतीक प्रभु कुछ पूछना चाह रहे क्या? हैं? नमस्कार गुरु। हाँ, तो पहले प्रतीक प्रभु से ले लेते, फिर विनीता माता जी आपसे लेते। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे सेंस ऑब्जेक्ट है और लाइक ना कि माइंड में चीजें आती हैं कि ऐसा कर लेना चाहिए, वैसा कर लेना चाहिए, या आप तो मतलब आप खुद नहीं सोचते बट कहीं ना कहीं माइंड में थॉट चल रहे होते हैं कि लेट से आपने बोला गैम्बलिंग, ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स माइंड में है, बट यू आर नॉट वर्किंग टुवर्ड्स दैट, लाइक ना यू आर कंट्रोलिंग योर सेंसेस बट माइंड में वो कंटेम्पलेशन चलती रहती है, तो हाउ डू वन स्टॉप दिस? ओके, या स्टॉप मतलब करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए कि माइंड में है बट यू आर नॉट एक्टिंग ऑन इट? आप कह रहे हैं कि फिजिकली वी हैव स्टॉप बट माइंड में चल रहा है। हाँ, माइंड में अगर चलता है बट इवन दो यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल द माइंड, माइंड में कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, यू डू नॉट नो, बट यस, हाँ, यू आर नॉट एक्टिंग ऑन एग्जैक्टली, बहुत इट। अच्छा क्वेश्चन है आपका। अब भगवान ना इस माइंड के विषय में अभी आगे 6 चैप्टर में बहुत डिटेल में बताएंगे माइंड कैसा है। सो सो माइंड इज लाइक ए मंकी, मंकी की तरह है ना। और वो एक डाल से दूसरे की तरफ, मतलब एक थॉट से दूसरे थॉट के ऊपर जंप करता रहता है, जंप करता रहता है ना। तो अगर आप देखोगे ना कि बंदरों के साथ कैसे ट्रीट किया जाता है, तो जस्ट बाय इग्नोरिंग, है ना। बंदरों से ट्रीट करने का बेस्ट तरीका है जस्ट उसको इग्नोर करो। तो सिमिलरली ना, थॉट्स को हमें, जो जो ये नेगेटिव थॉट्स है ना, इसको हमें बस इग्नोर करना चाहिए, है ना। स्पेशली कलयुग में बोला गया कि आप जस्ट फिजिकल लेवल पे एटलीस्ट स्टॉप कर दो चीजों को, है ना। तो मेंटल लेवल पे ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ये जो हम सुन रहे हैं ना यहाँ पे बैठ के, धीरे धीरे जो ये इनपुट जा रहा है, तो स्लोली स्लोली जो है ना आउटपुट जो है वो चेंज होता जाएगा, एंड माइंड जो है धीरे धीरे उन थॉट्स पे वर्क करना बंद कर देगा। तो हाँ, इट्स नॉट अ बिग इशू, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पहले फिजिकल लेवल पे बंद करें। ओके, थैंक यू प्रतीक प्रभु। हाँ ना, विनीता माता जी, अब आप पूछ सकते। प्रणाम गुरु जी। जी बताएं। गुरु जी, मुझे ये पूछना था, जो पीस फॉर्मूला में आपने जो सेक्शन बताया कि सर्वलोका महेश्वरा की सारी चीजों को चलाने वाले भगवान हैं, तो हम्म। मैं पूछना ये चाह रही थी कि अगर प्रैक्टिकली अगर कोई इंसान कुछ गलत कर रहा है और उसको उसके कर्म का फल तुरंत नहीं मिलेगा पर बाद में मिल मिल ही जाता है, ये तो हमें पता है, लेकिन जब उसे उसके कर्म का फल तब तुरंत नहीं मिल रहा है, वो गलत चीजें करते जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, और अगर वो इसी चीज को सही मान ले कि सारी चीजों को चलाने वाला भगवान है, मतलब उसको लगे कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये तो सब भगवान की मर्जी से हो रहा है, तो हाँ, वो तो मतलब मैं यही पूछना चाह रही थी कि अगर कोई गलत कर रहा है और वो अपनी गलत इंटेंशन से जो वो गलत कार्य करता जा रहा है, तो वो जस्टिफाई कर रहा है। अपनी जस्टिफाई कर रहा है, हम्म। तो वहां पे कैसे इस चीज को सही तरीके से मतलब बताया जाए कि ये जस्टिफिकेशन नहीं है, भगवान ने ऐसा नहीं कहा। हम्म। हाँ, तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है ये, है ना। देखो, रावण जो है ना, उसको भी वेदों का ज्ञान था। रावण भी पूरे वेदों को जानता था, सब शास्त्र पता था उसको, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे कर रहा था? गलत कार्यों में कर रहा था, है ना। तो ये एक तरह से ना डिमोनिक मेंटेलिटी है क्या, कि जो शास्त्रों को भी अपने ढंग से अपने चीजों के लिए इस्तेमाल करना, है ना। तो उसको डायरेक्टली आप समझा सकते हो, है ना। बेस्ट तरीका है कि आप समझाओ उसको कि मतलब आप जो सोच रहे हो ऐसा नहीं है, ऐसा भगवान ने नहीं बोला है। सर्वलोक महेश्वर भगवान है, तो भगवान को पता है कि क्या सही है क्या गलत है ना। आप मत डिसाइड कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है, भगवान बेटर जानते हैं, है ना। और और उससे भी बेस्ट तरीका क्या है कि उनके लिए प्रार्थना कीजिए,
कि हम तो बस बता ही सकते हैं ना। और दूसरा चीज है प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान बैठे हैं उसके हृदय में, स्विच चाबी उन्हीं के हाथ में, तो किसी दिन घुमा देंगे तो ठीक हो जाएगा, है ना। तो अल्टीमेटली प्रेयर कर सकते हैं, प्रेयर हेल्पफुल रहता है। बाकी समझाने का प्रयास कीजिए, ऐसे क्लास में भी ला सकते हैं, या ना, या मिलवा सकते हो, तो एक बार डिस्कशन करेंगे तो इम्प्रूव हो जाता है चीजें। ठीक है माता जी, थैंक यू। यस नवनीत प्रभु। हरे कृष्णा गुरु जी। मैं ये मानना चाह रहा पूछना चाह रहा था कि जैसे कसाई है एक जो मीट काटता है लोगों के लिए, अब हम्म। उसका कर्म ही कसाई है उसका। अब वो कर्म एक तरह से तो उसका प्रोफेशन है। अब वो गलत कर रहा है सही कर रहा है ये कैसे पता कर पाए? इसी के लिए तो भगवान ने शास्त्रों को भेजा है ना, कि जैसे आपने देखा होगा पिछले चैप्टर में चर्चा होता है, कर्म जो है वो तीन तरह के हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। तो ये सब जो है ना बहुत उग्र कर्म है, हाँ विकर्म है। तो ऑल्दो वो अपना प्रोफेशन कर रहा है प्रभु, लेकिन ना ये प्रोफेशन जो है ठीक नहीं है, उसके जगह कुछ और भी किया जा सकता है ना। लेकिन ये आप बोलेंगे कि प्रभु जी उसको तो पता नहीं है, तो उसको फिर सजा नहीं मिलना चाहिए अगर उसको नहीं पता है। लेकिन आप देखेंगे ना कि प्रकृति के जो नियम है ना वो सबके लिए समान है, चाहे वो जाने ना जाने, उसका पनिशमेंट उसको मिलेगा। जैसे आग है, आग का स्वभाव है वो जलाएगा, लेकिन अगर छोटा बच्चा उसमें हाथ दे दे तो ऐसा थोड़ी है कि उसको अगर पता नहीं है तो आग जलाएगा नहीं, आग तो जलाएगा। तो उसी तरीके से जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, उसको अगर कोई वायलेट करेगा तो उसका सजा उसको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो बेटर है कि इस ऐसे प्रोफेशन को त्याग ही देना चाहिए, है ना। देखो काम का स्कोप बहुत है संसार में, बस ये ग्रीड है ना जो व्यक्ति को फंसाए हुए है, और कोई दूसरा चीज नहीं है, ग्रीड है जो लोगों को फंसा के रखा है संसार में। ठीक है नवनीत ठीक ब्रो, है। थैंक यू। हरे थैंक कृष्ण। यू। यस कदम प्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हम्म। प्रभु जी, जब किसी को हम बोलते हैं कि भगवान पे विश्वास करो, तो वो ये कहते हैं कि हमने भगवान को देखा तो है नहीं, तो हाउ कैन वी हैव फेथ इन हिम कि वो हमारा भला करेंगे। इसके लिए क्या प्रूव किया जा सकता है प्रभु? तो उनको बोलो आपने महात्मा गांधी को देखा है? नहीं देखा तो काहे बिलीव करते हो कि महात्मा गांधी है? नहीं नहीं, तो महात्मा गांधी तो थे। हाँ, आपने महाराणा प्रताप को देखा? नहीं देखा, तो क्यों बिलीव करते हो कि थे? है ना, क्योंकि आपने उसके बारे में ऑथराइज सोर्स से सुना है, तभी हम बिलीव करते हैं। तो उनको ऐसे समझाया जा सकता है ना कि ऑथराइज सोर्स से आप जब सुनोगे तो उस बात पे आप बिलीव कर सकते, किया जा सकता है ना। कई बार सिम्टम्स से आप उस चीज को पहचान सकते हो। जैसे रात में बारिश हुई है, सुबह बारिश खत्म हो गई, धूप निकल गया है, आप जागे हो, लेकिन अब बाहर निकल के आपको दिख रहा है कि पानी है। तो पानी है तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि बारिश हुई थी, है ना। तो कई बार सिम्टम्स से ना कॉज के विषय में जाना जा सकता है। तो उसी तरीके से आप भगवान को देख तो अभी नहीं पा रहे हो, लेकिन भगवान को देखने का प्रोसेस है जो कि शास्त्रों में बताया गया, आप उसको फॉलो करो तो आप भगवान को एक दिन देख पाओगे। हाँ, भगवान भगवान के विषय में बताया गया है क्या कि भगवान को कैसे कोई देख सकता है? प्रेमांजन, हाँ, प्रेम के अंजन से कोई व्यक्ति जो है एक दिन देख पाएगा भगवान को। और प्रेम कैसे डेवलप होगा? जब वो भगवान की चीजों को फॉलो करना शुरू करेगा। तो आप इन चीजों को फॉलो करना शुरू करो तो ये डेवलप हो जाएगा, तो एक दिन आप भगवान को देख भी पाओगे और भगवान के साथ खेल भी पाओगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चीजें हैं, उसको समझाओ, है ना। हर चीज व्यक्ति देख के थोड़ी करता है। आप देखो कितनी चीजों को हम देख के करते हैं, ज्यादातर चीजें हम सुन के या किसी के रिकमेंडेशन से ही तो करते हैं, है ना। तो जस्ट दिस इज द थिंग, कॉमन चीजें हैं। ठीक है माता जी। थैंक यू प्रभु। ओके, तो थैंक यू सो मच। तो आज 31st द फाइनल डे ऑफ 2023 आज बीत रहा है, और बहुत ही अच्छे नोट पे समाप्त हो रहा है। हम लोगों ने आज भगवत गीता डिस्कस भी कर लिया, है ना, और चैप्टर 5 को पढ़ भी लिया। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा आप सबके लिए कि भगवान की आपके लिए जो न्यू ईयर आए, वो नया साल कुछ नए नए आशाओं के साथ, और हाँ बहुत ही स्पिरिचुअल और बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप सबके जीवन में आए, है ना। आप सबको ऐसे ही एसोसिएशन मिलता रहे, और आप हमें भी ऐसे ही अपना एसोसिएशन देते रहो। तो खूब सारी प्रार्थनाएं आप लोगों के लिए करेंगे।
नेक्स्ट ईयर के लिए, है ना। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आप सबके लिए हम लोग क्विज भी बनाए हैं ना, तो अभी क्विज आ जाएगा आप लोग के ग्रुप में, तो आप लोग प्लीज उसको जरूर फिलअप कीजिएगा। ओके। तो बहुत ही मेहनत करके हमारे युवराज प्रभु सब रेडी करते हैं आप लोग के लिए क्विज एंड एवरीथिंग। तो आप लोग इसको जरूर पार्टिसिपेट करें उसमें। ओके। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। एंड कभी भी अगर आप लोगों में से कोई भी टेम्पल आए तो जरूर बताइएगा। विल मीट इस्कॉन गुड़गांव। हरे कृष्णा।